अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नामिर मियां और इस पर मौजूदा हफ्ता 22 का 28 दिसंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज जल्दी से। कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारदौल यकम तक 23 दिसंबर जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपको अपने दोस्तों के साथ जारी ताल्लुकात की हकीकत या असलियत सामने लाने के अलावा आपके समाजी अमूर को भी तवज्जो तलब बना सकेगा। और 24 से 31 दिसंबर जोहल जो है जायजा के 12वें घर में रहते हुए आपको हासदीन और आपसे जो हसद करने वाले लोग हैं उनसे मोहतात रहने की तंबीह करेगा, जबकि उनकी शर्मगेजियां जो हैं वो लोग जो हैं थोड़ा सा फिक्र अफसार भी कर सकते हैं। और ये आपके ख़ानदान से, आपके अपने होंगे, आपके करीब कुर्बजुवार के अफराद होंगे, कोई गैर नहीं होंगे। और इसके अलावा आपको अपने अखराजात जो है ना वो पूरे करने की थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, थोड़ा सा आपको इस तरफ तवज्जो करना होगी। और जो आपने काम शुरू किए हुए हैं ऑलरेडी, जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यकीनन वो भी आपके खास तवज्जो के हामिल रहेंगे। थोड़ा सा आपको पूरा हफ्ता ही खासा मुहतात रहकर गुजारना होगा, जज्बात से गुरेज करना होगा। और जब अपने दोस्तों की हकीकत या असलियत सामने आए या उनके बारे में आप तक कोई बात पहुंचे तो बी केयरफुल। पहले ही कॉल पर, पहली बात पर, पहले लफ्ज पर यकीन नहीं कीजिएगा। शायद आपकी मजबूरियां, आपके हालात और आपकी जो सोच है, दूसरा भी शायद उन्हीं कैफियत से कोई गुजर रहा हो, इसलिए अपने दिल को बुरा नहीं कीजिएगा। जो दोस्त हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं वो आपके अपने हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 दिसंबर को काम की ज्यादती आपको मसरूफ रख सकती है, लेकिन अखराजात बढ़ने की वजह से आपका बजट मुतासर हो सकता है। 23 दिसंबर को दूसरों के साथ मिलकर सियासी हिकमत अमली अपनाने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक वे आपके सामने मद्देनजर होना चाहिए। 24 दिसंबर को दोस्ती और रोमांस जो है उसमें बेहतरी आ सकती है, या उसका अंदाज बढ़ सकता है, या वो ज्यादा कुर्बत इख्तियार कर सकता है। 25 दिसंबर को घरेलू मामलात में तवज्जो देना आपके लिए बेहतर रहेगा, जबकि किसी इन्वेस्टमेंट में भी आप हिस्सा ले सकेंगे। 26 दिसंबर को आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, मौजूदा जिम्मेदारियों उनमें इजाफा हो सकेगा, लेकिन आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। 27 दिसंबर को आपकी रेपो बेहतर हो सकेगी, रोमानवी माहौल जो है खासा साजगार रहेगा। 28 दिसंबर को जल्दबाजी में कोई भी खतरा मोल नहीं लीजिएगा, बल्कि अपने किसी करीबी दोस्त को, जिससे शायद बहुत देर से आपका राब्ता ना हो, राब्ता करने की कोशिश कीजिएगा, आपको वेलकम किया जाएगा और आपको गाइडेंस भी प्रॉपर वहां से मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ के आमदन 24 और 28 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का आमदन या इख्तियार तलब बंदियों को 26 दिसंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारदौल यकम तक 23 दिसंबर वक्तुसमा में यानी फाइनेंशियल हाउस में रहते हो आपके खास तवज्जो करियर और कारोबारी उमूर में मबजूल रख पाएगा, जबकि 24 से 31 दिसंबर जोहल जो है वो जायजा के 11वें घर में रहते हुए कई एक रुके हुए काम जो है उनको मुकम्मल करने में आपका साथ दे सकेगा या मुमकिन बना सकेगा, और ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपकी जो जारी जद्दोजहद है वो भी फायदेमंद साबित हो सकेगी। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तुमामा जायजा के 3रे घर में रहते हुए 22 से 31 दिसंबर मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से आपका कोई तयशुदा सफर जो है वसीला जफर बन सकेगा, जबकि अजीज वकार की तरफ से भी आपको खुशी और राहत की खबरें ही नहीं मिलेंगी, उनका ताउन मिलेगा, जिसकी वजह से आप राहत और खुशी महसूस कर पाएंगे। 21 और 22 दिसंबर को मरीख यूरेनस तस्दीस की वजह से जाती मकासद का हुसूल और आपकी जदोजहद जो है वो हालात में मुस्बत तब्दीलियां लाने में आपका साथ दे सकेगी, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। 25 और 26 दिसंबर को तारक यूरेनस तरबी के बाद खामख्वाह के चैलेंजेस जो है वो खामख्वाह के रुकावटें और मसाइल आपके सामने आ सकते हैं, जबकि आपकी जारी जो बातचीत है, कोई आप मुआहदा कर रहे हैं किसी के साथ, गुफ्तगू जारी है आपकी, कुछ थोड़ा सा सिलसिला गिव एंड टेक का है, तो यकीन उसमें कुछ रुकावट या कोई जो है वो मसला पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आप अपने आप को थोड़ा पीछे हटा लें। तो बस थोड़ा सा मुहतात रहिएगा, एहतियात से काम लीजिएगा, बाकी जो करना है वो आप ही ने करना है, और आपके सितारे भी आपका साथ देंगे और सितारे बनाने वाला वो मालिक भी आपके साथ होगा इंशाल्लाह। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 दिसंबर को तरक्की का रुझान रहेगा, जबकि दूसरों पर एतमाद करते हुए आपको खास तौर पर मुहतात रहना होगा। 24 दिसंबर को आप कुछ मुनफिक बख्श कारोबारी मुआहदे कर सकेंगे जो आपके बेनिफिट में जाएंगे, फायदेमंद। 25 दिसंबर को आपका रोमानवी माहौल साजगार हो सकता है, जबकि अच्छे माहौल में आपका तबादला ख्याल भी हो सकेगा। 26 दिसंबर को आपकी रिश्तेदारी जो है वो मजबूत हो सकेगी, जबकि समाजी सरगर्मियों में शमूलियत का मौका भी मुयसर आ सकेगा या मिल सकेगा। 27 दिसंबर को दूसरों पर अच्छा तासुर छोड़ने की कोशिश कीजिएगा,
जेस्चर अच्छे रखिएगा, अपना बिहेवियर अच्छा रखिएगा और अपने अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा, आपकी इज्जत व तौकीर मज़ीद बढ़ सकेगी। 28 दिसंबर को आपका अखलाक और किरदार ही सबसे बड़ा हथियार साबित होगा, यकीनन उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात की आमदनी 24 और 28 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का आमदनी या एहतियात तलब नहीं जो है वो 26 दिसंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज हौद पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम मज़ाजी के छठे घर में रहती है, 9 तारीख 31 दिसंबर वजूद की हालत में होगा, जिससे दिसंबर के पहले हफ्ते में ही आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत पेश आ सकी, जो कि अभी तक चलता रहेगा सिलसिला। और इसके साथ साथ आपको अपने मातहत अफराद से मुहतात रहना होगा और उसके अलावा उन पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार भी नहीं करना होगा। आपका ज़हलिया नेपचून तमामा आपके तालिम स्टैंडर्ड में रहते हुए आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतों को निखार सकेगा। 27 और 28 दिसंबर को शम्स नेपचून तस्दीस की वजह से अखराजात पर कंट्रोल करने की कोशिश जारी रखनी होगी, आपको कोशिश करनी होगी, जबकि फलाही कामों में आपका रुझान भी बढ़ सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 दिसंबर को तहम्मुल मिजाजी से हालात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस दौरान आपकी सेहत भी मजीद बेहतर हो सके। 23 दिसंबर को आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी, लेकिन बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत भी बन सकता है। 24 को घरेलू माहौल जो है आपकी सोच पर असरअंदाज हो सकता है। 25 को मुहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा और जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा, और इसके साथ साथ तहम्मुल मिजाजी से भी काम लेने की कोशिश जो है वो आपके फ़ायदे में जाएगी, इसलिए ख़ास तौर पर अपने आप को मुतहम्मिल मिजाजी का हामिल बनाने की कोशिश कीजिएगा। 26 दिसंबर को आप अपने तयशुदा असूलों की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेंगे या कर सकते हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो फ़र्क आएगा वो आपका बैरून मुल्क जो सफ़र है वो ताख़ीर का शिकार हो सकता है। 27 दिसंबर को किसी भी किस्म की जल्दबाजी उजलत पसंदी से काम नहीं लीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। 28 दिसंबर को आपका नसीब जारी करने से बहुत से पेचीदा मसाइल का हल जो है वो आसानी मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का आमदन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का आमदन या एहतियात तलब जो है वो 25 दिसंबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही आमिर मियां और इसको को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए स्टार मोमेंट्स, कुछ नए हालात वाक़यात के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।